हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि क्यों एक बिगिनर ट्रेडर लॉस करता है। देखो, शुरुआत में हर किसी को लॉस होते हैं। बिगिनर ट्रेडर जब शुरुआती में काम करता है उसको इतनी कुछ खास टेक्निकल की नॉलेज होती नहीं है। ठीक है, उसको साइकोलॉजी नहीं पता कि किस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि उसको वो इस चीज़ को एज अ बिज़नेस लेके नहीं चलता। देखो ऐसा, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग के अकाउंट को खोलना बहुत ईजी है। ट्रेडिंग के डीमेट अकाउंट में पैसा डालना बहुत ज़्यादा इजी है। यूपीआई के थ्रू आप 2 मिनट में पैसा डाल सकते हो और अगले ही दिन ऑन द स्पॉट आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, सपोज अगर 9:15 पर मार्केट ओपन हो रहा है तो आप 9:14 पे यूपीआई करो, आपके डीमेट अकाउंट में पैसा 2 मिनट में आ जाएगा और आप उससे ट्रेड कर सकते हो। तो इसके अंदर जो घुसना, ट्रेडिंग के अंदर घुसना बहुत इजी है। इजी प्रोसेस बनाया हुआ है। डीमेट अकाउंट आजकल 10-20 मिनट में खुल जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ है। अब जब डीमेट अकाउंट 10 से 20 मिनट के अंदर खुल जाते हैं और आप 5 मिनट के अंदर यूपीआई करके उसके अंदर पैसा डाल सकते हो सो दैट कि आप ट्रेड ले पाओ, तो यहाँ पर एक बिगिनर ट्रेडर को लगता है कि यार ये काम ना बहुत इजी काम है। ठीक है, उसको पैसे कमाने की बहुत जल्दी होती है। ठीक है, सबसे मेन देखो, लूजिंग का सबसे बड़ा मेन कारण होता है पैसे कमाने की जल्दी। ठीक है, ऐसा एक बिगिनर ट्रेडर को बहुत जल्दी होती है पैसा कमाने की कि किसी तरीके से मैं ट्रेड कर पाऊँ और मुझे ये चीज़ समझ में आ जाए और मैं पैसा कमा लूँ। देखो, मार्केट के अंदर रिवॉर्ड भी उसे ही मिलता है जिसके अंदर पेशेंस होता है। ठीक है, अब एक बिगिनर ट्रेडर को कहाँ से पता होगा कि पेशेंस नाम की क्या चीज़ होती है, क्या पेशेंस होता है। ठीक है, वो तो जस्ट आया है, उसने ट्रेड लिया है दूसरों को देख देख कर, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो, ट्रेडिंग के अंदर प्लानिंग लगती है। ट्रेडिंग के अंदर प्लानिंग लगती है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता। टेक्निकल की प्लानिंग होती है, सही माइंडसेट, सही साइकोलॉजी की प्लानिंग होती है। तो ये एक बिगिनर ट्रेडर को नहीं पता होता है। ठीक है, वो दूसरों को देखता है जो सिर्फ रेफरल इनकम पे जी रहे होते हैं, उन्हें भी ट्रेडिंग नहीं आती। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, दूसरे का लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता है और घुस जाता है ट्रेडिंग के फील्ड में, क्योंकि पता है आपको डीमेट अकाउंट 10 मिनट के अंदर बन रहा है और तो वो सारी चीज़ें करने लग जाता है। सो उसको भी ये लगता है कि हाँ भाई, अगर सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखो, शुरुआती दौर में एक बिगिनर ट्रेडर को प्रॉफिट ज़रूर होता है। आपको भी हुआ होगा, अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरुआती दौर में सबको लॉसेस होते हैं। ठीक है, अ, तो शुरुआती दौर में सबको प्रॉफिट्स होते हैं क्योंकि कभी कभी वो लक चल जाता है या तुक्का लग जाता है। उसके बाद जब एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा वो अपने प्रॉफिट को बड़ा करने के कारण वो अपना रिस्क को बढ़ा देता है, जो उसकी मैं डायरेक्टली बोलूँगा, वो उसकी औकात से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो वो जब अपना रिस्क बढ़ाता है तो वो एक साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस में फंस जाता है और वो फेयर बेस काम करना चालू कर देता है। अभी तक तो क्या कर रहा था, अभी तक तो वो जस्ट जनरली नॉर्मली वो ट्रेड लेने में लगा हुआ था सो दैट कि उसको थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉफिट हो जा रहे थे। लेकिन अब जब वो अपना रिस्क बढ़ाता है तो वो ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है मार्केट के अंदर कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और लॉस कम से कम हो। और इसी के कारण एक बिगिनर ट्रेडर लॉस की रास्ते में चल जाता है और उसको एट द एंड, महीने के एंड में, चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, उसको लॉसेस फेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मेन कारण है यहाँ पे कि बिगिनर ट्रेडर लॉस करता है। देखो, अब आता है एक एक चीज़ है स्टॉप लॉसेस। वो स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते। ठीक है, एक बिगिनर ट्रेडर स्टॉप लॉसेस को यूज़ नहीं करते। स्टॉप लॉसेस लगाते भी हैं तो वो उनको स्टॉप लॉस लगाने की टेक्निक नहीं समझ में आती कि कहाँ पे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लगाना होता है, किस तरीके से स्टॉप लॉसेस को एडजस्ट करना है। क्योंकि देखो, एक बिगिनर ट्रेडर क्या कर रहा है, बिगिनर ट्रेडर जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसको ये लगता है कि यार ठीक है, मैं फटाफट फटाफट प्रॉफिट कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जहाँ पे सही जगह पे ट्रेड लेना। ठीक है, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट। रिस्क मैनेजमेंट गाइस, देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, सपोज़ कि आपने, अब एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, सपोज बिगिनर ट्रेडर के पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है।
अब वो उस अकाउंट से उसको उसके पास कोई प्लान तो होता नहीं है कि मैं किस तरीके से ट्रेड लूँगा, मैं क्या रिस्क को फॉलो करूँगा, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्या मैं आगे जर्नल राइटिंग लिखूँगा, उसे वो सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो अब एक बिगिनर क्या करता है, उसको उसको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। सपोज़ मार्केट खुला और उसको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे एंट्री दबाता है, लॉट्स लेता है, ठीक है। और उसे ये नहीं पता होता, देखो शुरुआती में क्या होगा, सपोज़ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए एक बिगिनर ट्रेडर है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए हैं, चलो लेट्स से 1 लाख रुपए हैं। तो वो क्या करेगा, जैसी मार्केट शुरुआत होगा ना, वो लॉट्स ऐड करना चालू करेगा। उसे लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं बाय कर लेता हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मे बी उसको ऑन द स्पॉट प्रॉफिट भी होने लग जाए। प्रॉफिट होता है वो काट देता है छोटे प्रॉफिट्स में, ठीक है। बस वो जस्ट तुक्के से वो ट्रेड ले रहा है, तुक्के से वो ट्रेड कट कर रहा है और उसको प्रॉफिट हो जा रहा है। वैसे ही जब वो 1 लाख की जगह 10 लाख पे उतरता है, इस नंबर्स को आप छोटा बड़ा सब कर सकते हो, मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो जैसे ही उसको कुछ दिन तक प्रॉफिट होता है कि वो ऐसे ही करता है, लॉट्स लेता है, कट कर देता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे ही प्रॉफिट होना चालू होता है वो प्रॉफिट को कट कर देता है, ठीक है। यहीं पे आती है सबसे बड़ी मेन चीज़, जब वो अपना रिस्क को बढ़ा देता है, जब वो अपनी 1 लाख की कैपिटल कॉन्फिडेंस में आके 10 लाख कर देता है, और जैसे ही वो ट्रेड लेता है वो लॉसेस में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। और इस चक्कर में वो लॉसेस, अब देखो अभी तक छोटे अमाउंट से प्रॉफिट हो रहे थे, अब बड़े अमाउंट से लॉसेस होने चालू हुए, तो वो क्या करता है, वो एवरेज करना चालू कर देता है कि अगर मैंने 100 रुपये में बाई किया है, तो 80 रुपये में अगर मेरा ट्रेड आ गया है, स्टॉक आ गया है, तो मैं 80 रुपये में कोशिश करता हूँ इसको और क्वांटिटी ऐड करने की, सो दैट कि मेरे को लॉसेस ना हो। ऐसे करते करते वो बिगिनर ट्रेडर अपना सारा अकाउंट ब्लो कर देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक आप लोगों के साथ बहुत बार हुई होगी। देखो एक चीज़ और भी आती है, स्ट्रैटजीज़। उसको क्या लगता है कि अगर मैं कहीं से कोई स्ट्रैटजी पकड़ लूँ तो मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। सपोज़ कि वो यूट्यूब से कहीं या इंस्टाग्राम से कहीं किसी की स्ट्रैटजी को कॉपी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसे ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रैटजी अगर मैं कॉपी कर लूँ तो मैं भी सामने वाले की तरह प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक है ये बात, कि अगर आप किसी की स्ट्रैटजी को कॉपी कर रहे हैं तो उससे काम नहीं होगा। क्योंकि मेन चीज़ होती है साइकोलॉजी। बिना साइकोलॉजी के कितनी भी अच्छी स्ट्रैटजी लगा लो, चाहे वो एक बिगिनर हो चाहे फिर एक वो प्रोफेशनल हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो वो सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली फिट रहना पड़ेगा, पहले साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बिगिनर को क्या लगता है, एक बिगिनर ट्रेडर को ये लगता है कि वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी अगर सीख ले, कुछ ऐसा उसे पता चल जाए, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी उसे पता चल जाए जिसके कारण वो प्रॉफिट कमा सके, वही यहाँ पे उसको सबसे बड़ा ट्रैप है, वही उसको सबसे बड़ा ट्रैप में लेके जाती है। वही बात, एक बिगिनर ट्रेडर को अगर कोई साइकोलॉजिकल बात समझ में आए, या उसको कोई हम अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर को साइकोलॉजिकली कुछ बात बताने की कोशिश करेंगे, या वो सीखना ही नहीं चाहेगा पहली बात, ठीक है। क्योंकि उसको फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता होता, ठीक है। उसे ये लगता है कि ये जो मार्केट का खेल है ये बहुत इजी है, इजी मनी है, ये यही सोचता है। क्योंकि शुरुआती में उसको प्रॉफिट होते हैं, शुरुआत में उसको प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो रिस्क बढ़ाता है तब उसको सारा उसका जो अकाउंट है वो ब्लो हो जाता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं यही होता है, फेयर ऑफ बीइंग रॉन्ग के कारण, ठीक है। और ये आता है पार्ट एक साइकोलॉजी के अंदर, हम कभी आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर पक्का। एक पॉइंट और आता है बिगिनर ट्रेडर का, वो होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। उसको लगता है कि मार्केट से अगर मैं आज मार्केट में 1 लाख रुपए, उसको लगता है कि मार्केट में अगर मैं 1 लाख रुपए लगा दूं तो मैं उसको 10 लाख में 1 महीने के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। वो यही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के अंदर जी रहा होता है। क्योंकि देखो आजकल क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आप 200x तक का मार्जिन ले सकते हैं, जो कि बहुत एक बिगिनर ट्रेडर के लिए गलत है, उसे नहीं लेना चाहिए वो चीज़, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, सो दैट कि उनको उनसे उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन बिगिनर है कौन क्या है, उन्हें जस्ट अपने नीचे अकाउंट्स ओपन करवाने, सो दैट कि वो एक रेफरल इनकम जनरेट कर पाएँ। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर ये नहीं समझ पाता और वो इन सब चीज़ के अंदर ट्रैप में फंस जाता है, और उसे यही लगता है कि यार मैं मार्जिन भी ले रहा हूँ लेकिन मेरे से ट्रेडिंग हो क्यों नहीं पा रही है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है,
ठीक है, ये तब समझ में आता है जब बहुत सारा पैसा एक बिगिनर ट्रेडर का डूब जाता है। उससे पहले उसको यही लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत लॉसेस हैं, चलता रहता है ऊपर नीचे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे कि क्यों एक बिगिनर ट्रेडर लॉस कर जाता है और एट द एंड उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं मेहनत तो बहुत सारी कर रहा हूँ लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको सबसे पहले फोकस करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है किस पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पे और एक सही मेथड पे। ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके आप एक सिस्टम, एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाते हो। आप कंसिस्टेंट ट्रेडर कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।